बहुत समय पहले चेरीवुड वैली के हरे भरे मैदान में एक चालाक खरगोश रहता था जिसका नाम राफी था। राफी को पूरे संसार में सबसे ज्यादा पसंद था मैदान में कूदना फांदना और सबसे ताजा गाजर और मूली खाना जो उसे मिल सकती थी। यह छोटा खरगोश बर्फ जैसे सफेद फर वाला था। उसके कान उसकी पूंछ जितने लंबे थे और उसकी आंखें रात के तारों की तरह चमकती थीं। राफी अपनी तेज रफ्तार के लिए ही नहीं बल्कि अपनी तीव्र बुद्धिमानी के लिए भी जाना जाता था। चेरीवुड वैली के सभी जानवर राफी को पसंद करते थे क्योंकि उसमें मुश्किल समस्याओं को हल करने की खास प्रतिभा थी। एक सुनहरी सुबह जब हल्की हवा पत्तों को सरसराने लगी, राफी का दोस्त बेनी बीवर तेजी से उसकी ओर दौड़ता हुआ आया और काफी परेशान लग रहा था। ओह राफी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, कुछ भयानक हो गया है, बेनी ने घबराहट भरी आवाज में कहा। बेनी ने समझाया कि जिस बांध पर वह लगातार मेहनत कर रहा था उसमें कुछ महत्वपूर्ण लकड़ियां गायब थीं और उसे डर था कि तेज धारा सब कुछ बहा ले जाएगी। राफी अपनी हमेशा जिज्ञासु और तेज दिमाग के साथ तुरंत तेजी से कूदते हुए बेनी के बांध की ओर गया ताकि स्थिति का जायजा ले सके। रास्ते में उसने याद करने की कोशिश की कि क्या उसने अपनी सुबह की सैर के दौरान कुछ असामान्य देखा था। जब वे बांध तक पहुंचे तो राफी ने देखा कि कुछ पैरों के निशान पास के जंगल की ओर जा रहे थे। अपनी चालाकी भरी बुद्धि के साथ राफी को शक हुआ कि किसी ने शायद किसी और उद्देश्य के लिए लकड़ियां उधार ली होंगी। चलो इन सुरागों का पीछा करते हैं, राफी ने अपनी चमचमाती आंखों से बेनी की ओर देखते हुए कहा। दोनों साथ में जंगल की ओर बढ़ गए, ऊंचे ऊंचे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों के बीच से रास्ता बनाते हुए। जल्द ही वे गिलहरी बहनों सूजी और लिली जोन्स के पास पहुंचे जो बड़े उत्साह से एक बड़ा घोंसला बना रही थीं। अरे बाप रे, हमें नहीं पता था कि ये लकड़ियां तुम्हारी हैं, बेनी। हमें लगा ये तो बस यहाँ पड़ी हुई थीं। सूजी ने अपनी छोटी सी आवाज में माफी मांगते हुए कहा। राफी ने तुरंत बीच बचाव किया और बेनी को समझाया कि गिलहरियों का कोई बुरा इरादा नहीं था। उसने सुझाव दिया कि वे कुछ अतिरिक्त टहनियां और पत्ते साझा कर लें। बेनी, जो हमेशा दयालु और समझदार था, ने तुरंत अपने छोटे दोस्तों की मदद करने के लिए सहमति दे दी। लकड़ियां वापस मिलने के बाद राफी, बेनी और जोन्स बहनें मिलकर काम करने लगीं और बांध को समय पर ठीक कर दिया गया। धारा धीरे धीरे बहने लगी और चेरीवुड वैली में सब कुछ फिर से ठीक हो गया। राफी को एक बार फिर से हीरो के रूप में सराहा गया, यह साबित करते हुए कि एक चतुर दिमाग और थोड़ी सी दया हमेशा दिन बचा सकती है। और इस तरह खरगोश राफी के मजेदार कारनामे जारी रहे।